नमस्कार छात्रों। हिंदी के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्षितिज में संकलित कबीरदास के शब्द में से जो पहला शब्द है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसका वाचन करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होय तो तुरतै मिलहों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावे किए जाते हैं उनका खंडन किया है और यह बात कही है कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। मोको मुझको, कहाँ किस जगह, ढूंढे ढूंढता है, बंदे हे मनुष्य, मैं तो मैं अर्थात ईश्वर तो तेरे तेरे ही पास नज़दीक समीप में। ना अर्थात नहीं, मैं ईश्वर देवल देवालय या मंदिर, ना नहीं मैं ईश्वर मस्जिद मस्जिद में। ना नहीं काबे काबा जो कि मुस्लिम का तीर्थ स्थान है। कैलाश कैलाश पर्वत जिसे भगवान शंकर का निवास माना जाता है, जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। कैलाश में ना नहीं तो कौने किसी क्रियाकर्म होता है कर्मकांड, जो बाहरी कर्मकांड होता है, पूजा पाठ, जो रामनामी तिलक माला जो रखते हैं वो सारा क्या है, कर्मकांड कहलाता है। में नहीं नहीं योग, और नहीं मैं योग का मतलब संन्यास। वैराग्य योग का मतलब हुआ किसी तपस्या में या तप में, और नहीं बैराग का मतलब संन्यास में। खोजी यदि अगर कोई सच्चे मन से ढूंढने वाला हो, जिज्ञासु हो या होए का मतलब हो, तो तुरतै का मतलब शीघ्र, मिल जाता हूँ, पल क्षण भर की तलाश का मतलब ढूंढ या खोज में। कहते हैं कबीर कबीर सुनो भाई हे बंधु, साधो हे सज्जन बंधु, सुनो सभी श्वासों प्राणियों की सांस में। ये तो शब्दार्थ हुआ। अब भावार्थ देखते हैं। कवि कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि हे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे, मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदैव तेरे समीप तेरे निकट ही रहता हूँ। तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता रहता है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। प्रायः मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद या तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है,
संन्यास, योग, वैराग्य में ढूंढता फिरता है। लेकिन वो कहता है, कबीर कहते हैं कि ईश्वर, ना मैं देवल, ना तो मैं किसी मंदिर में, और ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे, न काबा जैसे तीर्थ स्थल में, और न कैलाश में, और न ही कैलाश जैसे स्थान में रहता हूँ, ना तो कौने क्रियाकर्म में, और न ही मैं किसी कर्मकांड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ। किसी कर्मकांड में भी निवास नहीं करता कि कोई कर्मकांड करके पूजा पाठ, रामनामी, पीतांबर या तिलक धारण करके मैं प्राप्त नहीं हो सकता। न ही योग वैराग में, और न ही किसी तपस्या में, और न ही संन्यास में मैं रहता हूँ। अर्थात न ही मुझे योग के द्वारा और न ही संन्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजी होए तो तुरतय मिली हो, यदि अगर वास्तव में उसे मुझे ढूंढने की तीव्र लालसा है, तीव्र जिज्ञासा है, तो मैं तुरंत उसे प्राप्त हो सकता हूँ, उसे मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश में एक क्षण भी उसे मुझे ढूंढने में नहीं लगेगा। और वह क्या है? वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को एक पल में वह हमें मिल सकता है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, सज्जनों जो वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं सभी प्राणियों की सांसों में प्राण रूप में विद्यमान रहता हूँ। आत्मा रूप में, सूक्ष्म रूप में आत्मा जो है वह ईश्वर का ही अंश है। जो आत्मा प्राणियों को जीव के रूप में या प्राण के रूप में प्राणियों में विद्यमान रहता है, इसलिए उसे जीवात्मा कहते हैं। वो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो वह कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में आत्म रूप में या प्राण आत्मा रूप में या प्राण रूप में निवास करता हूँ। और इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिस जो वास्तव में ज्ञानी हो, जिसे आत्मज्ञान हो। धन्यवाद।